ये लो, शिवांगी बेटा का घर आ गया। शिवांगी को कुल्फी खा के मजा आया? हाँ। कितना मजा आया? बहुत मजा आया कि बहुत सारा मजा आया? बहुत सारा मजा आया नहीं? मुझे पता है, तुम नहीं बोलोगी तो मैं बोल दूंगा, ओके? हाँ हाँ धरा, धरा शुभांगी आ गई है। मीर भी साथ है उसके। तुम लोग जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ ठीक है। बहुत मजा आया? हाँ। अरे बेटा, यहाँ पे तो ताला है। मम्मा घर पे नहीं है तो आप रहोगे कैसे? मैं मृदुला आंटी के घर पे जाऊंगी जब तक मम्मा नहीं आएगी। मृदुला आंटी? चलो। गुड़िया, कहाँ चली गई थी तुम? मम्मा कितना परेशान हो जाती है, याद है ना? हमेशा स्कूल से घर जल्दी आ जाती हो। आज कहाँ घूमने चली गई थी? अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मृदुला? आई एम अ फादर। अपनी बिटिया रानी को कुल्फी खिलाने के लिए लेके गया था। अब एक बाप अपनी बेटी को कुल्फी खिलाने के लिए ले जाए, उसके लिए इतना बवाल? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। एनीवे, शुभांगी, अभी पापा जा रहे, पर फिर से आएंगे, ओके? और बहुत सारी कुल्फी खाएंगे, ठीक है? ओके, पर पक्का? पक्का हूँगा बेटा, तुम्हारे लिए तो आया हूँ। लव यू बेटा, हाई फाई। शाबाश। ठीक तो हो ना? हर बार एक ही गलती। कितनी बार समझाया तुम्हें? कितनी बार बताया? मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी तुम। बताया था ना? कहाँ गई थी? क्यों गई थी मुझे पूछे बगैर? मिल गई ना वो। नहीं सर, बोलने दीजिए मुझे। ये ऐसी हरकत मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमेशा समझाती हूँ, समझती नहीं है ये। क्या समझना नहीं है तुम्हें? समझना नहीं है? अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्यों गई थी तुम? जब तुम्हें पता था कि मैंने बताया है सीधा स्कूल से घर आओगी, तो क्यों गई थी तुम? मम्मा, मैं पापा के साथ कुल्फी खाने गई थी। आपने कहा किसी के साथ मत जाना, पर पापा के साथ तो जा सकती। मैंने कहा किसी के साथ नहीं जाना है, मतलब किसी के साथ नहीं जाना है। पापा के साथ भी नहीं जाना है। मम्मा का प्रॉमिस तोड़ा ना? नहीं सुनी ना मम्मा की बात? अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। बाहर जाके धूप में 1 घंटा खड़ी रहना, अंदर नहीं आना। पनिशमेंट है तुम्हारी, समझी? जा बाहर। धरा छोटी बच्ची है, क्या कर रही हो? छोटी सी बच्ची? बहुत हो गई इसकी मनमर्जी। बहुत मनमानी कर ली दीदी। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बाहर जाओ। धरा, बाहर जाओ। धरा, धारा बस करो, अपने आप पे और अपनी भावनाओं पे काबू रखो। उसे देखो कितनी डरी हुई वो, रो रही है बेचारी। बस करो, शांत हो जाओ। समझती नहीं है ये। अरे बस करो जरा, बहुत हुआ बस। क्या करूं मैंने इस पे गुस्सा निकाल के, क्या होने वाला है? समझती नहीं ठीक है, कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं तुम परेशान हो, बहुत दिक्कत में हो, लेकिन इस तरह से यूं होश खो देने से क्या होने वाला है? तो शांति से काम लो। अब बच्ची पे चिल्लाने से क्या मिलने वाला है तुमको?
ये हाल है तुम्हारा, अभी जब केस शुरू हुआ भी नहीं है। और मिहिर यही तो चाहता है, इसी तरह तुमको परेशान करना चाहता है, इसलिए उल जलूल हरकतें करते रहता है और तुम ये सब करके उसी को जिता रही हो। लेकिन समझदारी से काम लो, और है ना हम लोग सब तुम्हारे साथ। कैसे ले जाएगा वो इसको? कहां ले जाएगा? हम छूने नहीं देंगे उसे, नहीं ले जाएगा कहीं शुभांगी को, तुमसे नहीं ले जाएगा दूर। हम हैं धरा, कम ऑन, बस 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 बस, चल बस, चलो शुभांगी जाओ बेटा, अंदर जाओ, चल चल, बस बैठो बैठो। मैं लाती हूँ। पानी पिलाओ, चलो। कुछ नहीं होगा, परसों केस है, उसके बारे में सोचना है। धरा, पानी पियो, संभालो अपने आप को। क्या बात है? आप सब लोग तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे कोई भूत देख लिया। कुछ हुआ क्या यहाँ पर? सब कुछ ठीक तो है ना धरा? क्यों आए हो यहाँ? मैं तो सिर्फ तुमसे और शुभांगी से मिलने के लिए आया हूँ धरा। इफ यू डोंट माइंड, क्या 1 मिनट के लिए तुमसे बात कर सकता हूँ अकेले में? बात करने के लिए हमारे बीच कुछ नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। मैं अजनबियों से बात नहीं करती। धरा, धरा, मैं तुमसे लड़ने या तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बस एक ही मकसद से आया हूँ यहाँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी शुभांगी के लिए। जो कुछ हुआ सो हुआ, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटी के लिए हमें नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी चाहिए। हम दोनों का वापस मिलना हमारी बेटी के लिए अच्छा होगा और उसी की खुशी के लिए आया हूं मैं यहाँ। पुरानी सारी बातें भूल जाते धरा, फिर से एक हो जाते। एक हो जाते? एक हो जाते? कौन? तुम और मैं? हंसी आती है तुम्हारी बातों पे, लेकिन ये बात हंसने वाली तो है नहीं, क्योंकि इसके पीछे जरूर तुम्हारी कोई चाल है। इतने शरीफ तो तुम नहीं हो, जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। धरा, मैं अब वो मिहिर नहीं रहा, बदल चुका हूँ। मैं सच कह रहा हूँ और दिल से चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं। और ये सब कहने में ना ही मेरी कोई चाल है और ना ही मेरा कोई मतलब। मेरी बात सोचो और समझो धरा, हम दोनों के लिए यही बेहतर है। जरा देखो अपने आप को, ये मोहल्ले को, शुभांगी को। क्या हमने शुभांगी को ऐसा जीवन देने का सपना देखा था? ये छोटा पिछड़ा शहर, गंदी गलियां, सड़कें, ये घर जहां तुम रह रही हो, ये लोग। तुम ही बताओ धरा, एक बाप अपनी बेटी को ऐसे माहौल में देख सकता है क्या? नहीं धरा, मैं नहीं चाहता कि तुम और शुभांगी ऐसे घटिया घर में, ऐसे घटिया लोगों के बीच में रहो। ये घर तुम्हारे लायक नहीं है धरा। ओ मिस्टर सुखाड़िया, मेरे ही घर में खड़ी होके मेरे ही लोगों के बारे में गंदी बातें कर रहे हो तुम। ये जो लोग हैं ना, सब ये फैमिली है मेरी, परिवार है मेरा। मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है इन लोगों की। सबसे अलग बात तो ये है कि ये दिल के साफ है, ईमानदार है। तुम्हारे जैसे कमीने घटिया झूठे नहीं है।
पूरे 6 साल निकाले मैंने उस नरक में तुम्हारे साथ। अब उस नरक के बारे में 1 सेकेंड भी मैं नहीं सोच सकती। आउट आउट। प्लीज जरा, मैं जानता हूँ कि मुझसे लाखों गलतियां हुई होगी, पर जरा गलती तो इंसान से ही होती है ना, और हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलता है। जरा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जरा, और आज इन सबके सामने तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। जरा प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो जरा प्लीज। मेरी गलतियों की सजा मेरी वो मासूम बच्ची शुभांगी को मत दो। शुभांगी को इस नरक से निकालना हम दोनों का फर्ज है जरा। मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। तुम्हारी जो कुछ भी सजा होगी ना, मुझे मंजूर है जरा। एंड बिलीव मी जरा कि तुम्हारा वो वीर बदल चुका है। मेरी बेटी ने मुझे बदल दिया है जरा। उसकी मासूम सी नन्ही सी हंसी ने आज मुझे इस काबिल बनाया कि तुम्हारे सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ के मैं गिड़गिड़ाऊं और माफी मांगू। एक मौका दे दो ना प्लीज। तुम दोनों को मैं बहुत खुश रखूंगा, जिंदगी भर खुश रखूंगा जरा। I swear that, I promise you जरा, एक मौका दे दो ना। सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दो ना जरा, प्लीज ना यार। अनबिलीवेबल। सच लग रहा है ना आपको ये? पता है मुझे, आपको भी सच लग रहा है। अरे बहुत सारे ड्रामे देखे मैंने ऐसे, हजारों ड्रामे देखे हैं। पता है सर, वो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, एक हिंसक बच्चा होता है, उसके पास एक गुड़िया होती है, और वो हमेशा कभी कभी ना वो उसका ऐसा हाथ खींचता है, कभी पैर खींचता है, कभी बाल नोचता है, कभी ऐसे कपड़े फाड़ता है। हाँ ये वैसा बच्चा है, और मैं हूँ ना, मैं गुड़िया हूँ इसकी। सब समझता नहीं है, मैं गुड़िया हूँ उसकी, ऐसा लगता है उसे, और मेरे साथ वो यही करना चाहता है, लेकिन मैं इंसान हूँ और मैं गुड़िया नहीं हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है। आपको पता है मिश्रा जी, पॉइंट ये है ना कि शुभांगी से प्यार नहीं करता, वो मुझे हराना चाहता है, मुझे तोड़ना चाहता है, शुभांगी को मुझसे दूर ले जाके मुझे तोड़ना चाहता है, तकलीफ में देखना चाहता है। मजा आता है इसे मुझे तकलीफ में देख के। तुम नीच हो और हमेशा नीच ही रहोगी। तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदलेगी मीर सुकाड़िया, ऐसे ही रहोगे हमेशा। अच्छे से जानती हूं मैं तुम्हें, लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो, मेरे और मेरी बेटी के बीच में मैं तुम्हें कभी नहीं आने दूंगी। समझ गए? Now get out. Get out! Just leave! ठीक है, तुम अगर यही चाहती हो तो यही सही। सुलह नहीं चाहिए तुम्हें, शांति नहीं चाहिए, अपनी जिद से लड़ना चाहती हो, तो अब तो यही हो। अभी नीच तुम्हें बताएगा कि असली नीचता होती क्या है। धरा सोलंकी, तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहती हो ना, तो ठीक है, आज इन सबके सामने मैं ये ऐलान करता हूं कि आज से ये युद्ध शुरू। अपने सारे लोग, सारे हथियार जमा कर लो धरा सोलंकी, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये लड़ाई ना तो सिर्फ मैं ही जीतूंगा, और तुम ये सिर्फ लड़ाई नहीं हारोगे, इस लड़ाई के साथ साथ अपनी सांसें भी हार जाओगी। जानती हो कैसे? शुभांगी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए।
क्योंकि शायद तुम एक बात भूल रही हो, वो अभी भी शुभांगी सुखाड़िया है। हाँ, शुभांगी सुखाड़िया मेरी बेटी है वो, और बेटी तो पापा के साथ ही जाएगी। तो मैं तो शुभांगी को लेके जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। टेक केयर धरा। तमन्ना मैडम जी, ये आदमी जो अभी गया ना, जब आप शुभांगी को डांट रही थी तभी उसका वीडियो बना रहा था। मैंने खुद देखा उसे रिकॉर्डिंग करते हुए बाहर। ओ सुखाड़िया, रुक। अब तुझे क्या चाहिए? चाहता था मैं बहुत कुछ हूं, पर इस केस ने मुझे रोक के रखा हुआ है। फिलहाल वो वीडियो मुझे दे जो तू छुप कर बना रहा था। अबे तू होता कौन है बे? और किस हद से हमारे घरेलू मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है? क्या लगता क्या धरा का? अपनी औकात में रह और निकल यहां से, समझा? मैं धरा का क्या लगता हूं कि तेरी कमीनी खोपड़ी में घुसेगा नहीं, इससे समझाना बेकार है। पर फिलहाल तेरा यह समझना जरूरी है कि प्यार से बिना चू चपड़ किए वो वीडियो मुझे दे दे, वरना धमकी दे रहा है मुझे। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं अच्छे से जानता हूं तेरे को, लेकिन तू संजय सिंह को नहीं जानता, इसलिए बोल रहा हूं प्यार से वो वीडियो दे दे। धमकी दे रहा है मुझे। वैसे भी बिना वीडियो दिए तो उस मोहल्ले से जा नहीं सकता। क्या करेगा? छीनेगा मुझसे, मारेगा, क्या कर लेगा? सही समझा, पर थोड़ा कम समझा। मारूंगा जरूर, लेकिन इतना मारूंगा कि वीडियो बनाना तो दूर, अपने पैरों पे खड़े होने के लायक भी नहीं बचेगा। हर दिन हर पल इस वक्त को याद करेगा और कोसेगा अपने आप को कि काश मैंने संजय की बात सुन ली होती। अभी भी टाइम है, तेरी दोनों टांगे भी सलामत रह सकती हैं और तू उन पर चल के यहाँ से सलामती से जा भी सकता है। मैंने दोनों बातें बता दी, अब फैसला तेरा। टांगे या वीडियो, क्या देना पसंद करेगा? ये सारी चीजें सूद के साथ वसूलूंगा मैं। तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई धरा। See you in the court.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।